जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1। हमने एक्सरसाइज 1.4 एंड कर ली है। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, लेकिन उससे पहले कुछ चंद एक टर्म्स हैं जो कि हमें पहले वो अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद उन टर्म्स से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। देन फिर हम जाएंगे इन्वर्स के ऊपर कि कैसे हाउ वी कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलते हैं कि सबसे पहले बोर्ड मेकिंग मैंने कर दी है ताकि आप लोगों का सेव हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये डिफरेंट ऑर्डर का होता है, लेकिन चूंकि हम लोग 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। इससे जो ज़्यादा वाले हैं जैसे 3 by 3 हो गया या 4 by 4 वाले जो ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड करने होते हैं वो हम जब फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक के अंदर जाएंगे तब हमें वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ये है कि हमने हाउ वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो 2 by 2 ऑर्डर के लिए मैं एक लिखने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी सी और डी। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी सी डी, इसका ऑर्डर 2 by 2 है और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बेटा याद रखिएगा, इसको या तो हम लिखते हैं डेट ए या फिर इसको लिखते हैं ए, दो स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। आगे जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगा हम उस मैट्रिक्स को भी क्या करेंगे, उसकी करली ब्रैकेट्स हटा के उसकी अतराफ उसकी साइड्स पे हमने दो स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे, ए बी सी और ये डी। जी, तो जब ये करने के बाद अब ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने डिटर्मिनेंट का प्रोसेस करना है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, तवज्जो कीजिएगा जरा कि मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट, सॉरी डायगोनल्स और नॉन डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले दे के जा चुका हूं। ये हमारे पास डायगोनल्स की एंट्रीज हैं और ये हमारे पास नॉन डायगोनल्स की एंट्रीज हैं। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, हम डिटर्मिनेंट में कहते हैं डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अब डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अब डायगोनल्स का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय d, ये डायगोनल्स का प्रोडक्ट। फिर माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मेरे पास है वो b मल्टीप्लाई बाय c। तो AD माइनस BC, इस तरह हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, उसके दोनों अतराफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस ये इंडिकेट करेंगी कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्या है, दो सेंटेंस हैं, डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डायगोनल्स की पोजीशन है और ये नॉन डायगोनल्स की पोजीशन है। तो उसके बाद जी इसी से रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिंगुलर बताता हूं, मैं आपको फिर नॉन सिंगुलर बताता हूं। तो जी कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.5 है, क्वेश्चन नंबर उसका 1 है, पहला पार्ट है। उसमें पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें हमने सिर्फ क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पे ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि हमने क्या करना है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अब -1 0 था, हमें पता है 0 आता है, -2 1 था 2 और ये फाइनली -2 मेरे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है सेम सेम वैसे ही हमने करना है। हमने सिंपल क्या करना है, दो मैट्रिक्स की दोनों अतराफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगानी है, 1 3 2 -2, ये स्ट्रेट लाइंस लगा दी बेटा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इनको सॉल्व करूंगा मैं। डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 -6 और फाइनली माइनस का 8, ये आपका आंसर है।
थर्ड पार्ट है वो भी सेम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे हमने 3 2 3 2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 to the 6 minus 3 to the 6 and finally 0। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, सेम वही मेथड। हमने क्या करना है, हमने सिंपली दो स्ट्रेट लाइंस लगानी है, 3 2 1 4 straight lines। straight lines are indicating that we have to do the determinant of that matrix। वो हमारे पास क्या है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट 3 minus 4 minus 1 multiplied by 2, 3 4 the 12 minus 2 1 the 2 और फाइनली 10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। और डिटरमिनेंट अगेन बता देता हूं कि डिटरमिनेंट जो हमारे सिलेबस में है वो 2/2 ऑर्डर का है। हमने सिंपली 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हमने स्टडी करना है। डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास जाते हैं व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब ये है कि जब हम डिटरमिनेंट लेंगे और आंसर 0 आएगा, हम उसको कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट लें, डिटरमिनेंट लेने के बाद उसका जो आंसर आए दैट इज 0। हमारे पास वो आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका डिटरमिनेंट हमने लिया और हमारे पास आंसर आ गया 0। इट मींस जी कि ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, ये मैट्रिक्स मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और उसका आंसर 0 के इक्वल हो जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, which is not equal to 0। अदर देन 0 कोई भी रियल नंबर हमारे पास होगा तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमने करना सारा वही है, पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करके जब उसका आंसर आएगा, उस आंसर पे हमने फिर उनको डिफरेंशिएट करना है कि क्या ये सिंगुलर है या क्या ये नॉन सिंगुलर है। तो आप करते हैं जी इसको हम। सेम वही मेथड है मेरे पास, ये डिटरमिनेंट मैंने किया 3 6 2 4, ऐसे डिटरमिनेंट हमने करना है। डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट, 3 4 the 12 6 2 the 12 एंड फाइनली 0। ये क्या होगा हमारे पास, सिंगुलर, सॉरी ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका हम करते हैं जी सेम वही स्टेप। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे दोनों तरफ में, 4 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 1, 4 to the 8 minus 3 और finally 5, which is not equal to 0, so it is a non-singular matrix। सेम इस तरह हमारे पास पार्ट सी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है हमने 7 minus 9 3 और 5 स्ट्रेट लाइन, 7 5 का 35, जरा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस, 9 3 का 27 7 और 5 12 3 2 5 और 1 6, which is not equal to 0, so it is also a non singular matrix। फोर्थ वन देखते हैं जी, डी दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस, मैट्रिक्स दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस, मल्टीप्लाई करते हैं, जरा कर लेता हूं मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, 5 4 the 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 to the 20 एंड द आंसर इज 0। और जब हमारे पास आंसर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये था हमारे पास हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द सिंगुलर एंड हाउ टू फाइंड द नॉन सिंगुलर। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर वक्त के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे।